हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर आपको एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। यह मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है। आज आपको लाइकोपोडियम की पूरी जानकारी देंगे। लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, आपको लाइकोपोडियम के जनरल फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और आपको लाइकोपोडियम के एग्रावेशन के बारे में बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करें। लाइकोपोडियम होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है। लाइकोपोडियम का पूरा नाम लाइकोपोडियम क्लेवेंटम है। लाइकोपोडियम मेडिसिन उस समय अच्छा वर्क करती है जब कोई भी डिजीज धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे विकसित होती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन, यह मेडिसिन होम्योपैथिक में इसका मदर टिंचर भी आता है और इस मेडिसिन का डाइल्यूशन भी आता है। यह दोनों ही रूप में बेस्ट मेडिसिन है। अब आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन के मेंटल सिम्टम, मानसिक लक्षणों के बारे में बताते हैं। इसका पेशेंट अपनी योग्यता पर संदेह करता है। जिस वर्क को वह रोज कर रहा है, सोचता है कि इस वर्क को वह कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, लेकिन करना शुरू कर देता है तो वर्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। लोभ, कंजूस, लड़ाकूपन बहुत ज़्यादा होता है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा कंजूस होता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, क्रोध करने लगता है, झगड़ा करने लगता है। शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, बट माइंड से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। कमज़ोर, पतले, दुबले व्यक्ति जो पहली नज़र में देखने वाले पर कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ देर तक उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि इस दुबले पतले शरीर में किसी बुद्धिमान आत्मा का निवास है। इसका पेशेंट अकेले रहने से घबराता है। इसके पेशेंट को अकेले रहने से डर लगता है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और इसका पेशेंट हर छोटी सी बात पर इसका पारा चढ़ जाता है। धैर्यहीन होता है, असंतुष्ट होता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है और हर बात पर लड़ाई झगड़े करने लगता है। लोगों से झगड़े मोल लिया करता है। लाइको का मरीज दूसरों पर हावी होना चाहता है, हर बात में कुछ ना कुछ गलती निकालता है, तेज मिजाज का होता है। कोई उसकी बात को काट देता है तो उसे यह सहन नहीं होता है। लाइकोपोडियम के रोगी कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जब उनके हाथ में डंडा होता है तो वह सोचते हैं कि इस डंडे से वह किसी को पीटे, किसी को इस डंडे से मारे। लाइकोपोडियम का पेशेंट बीमार होने पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। लाइकोपोडियम का पेशेंट हमेशा किसी काम काज के बारे में चिंता करता रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। लाइकोपोडियम के जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वे शाम के 4 बजे से 7 बजे तक बढ़ती हैं। लाइकोपोडियम का रोगी खाना खाने में जल्दीबाजी करता है, बट 1-2 या फिर 2-4 कोर खाने के बाद फिर खाना नहीं खाता है, उसका पेट भारी हो जाता है। लाइकोपोडियम का रोगी कुछ भी नया कार्य अपने हाथ में नहीं लेता है। उसे नया कार्य अपने हाथ में लेने से घबराहट होती है, उसे लगता है कि वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। अब आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन के कुछ मोस्ट सिम्टम, इसकी कुछ डिजीज के बारे में बताते हैं। अगर आप उस समय लाइकोपोडियम लेंगे तो 100% आराम मिलेगा। पेशाब में बालू की तरह का लाल चूरा आना इस औषधि का एक मोस्ट सिम्टम है। और अगर यूरिन में अगर बालू की तरह लाल चूरा आ रहा है और डिजीज कोई सी भी है, उसे बीमारी कोई सी भी है, तो आपको लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। लाइकोपोडियम देंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी और यूरिन में बालू की तरह लाल चूरा आना भी ठीक हो जाएगा। लाल चूरे का मतलब लाली ही नहीं है, बल्कि बालू की तरह के लाल ठोस कण होते हैं। जब पेशाब को किसी बर्तन में रख देते हैं तो नीचे ये कण बैठ जाते हैं। अगर स्टार्ट में ही लाइकोपोडियम दे देंगे तो आने वाले समय में उसकी किडनी में कोई भी स्टोन नहीं बन पाएगी। और नेक्स्ट डिजीज है कोन, ठेठ का हो जाना। अगर किसी के पैर या फिर हाथ में ठेठ हो गई हैं, कोन्स हो गई हैं और वे कोन छूने से दर्द कर रही हैं, तो आप हमेशा उस समय लाइकोपोडियम 200 ले। लाइकोपोडियम 200 इस हफ्ते में एक बार जीभ पर डालेंगे तो कोन्स ठेठ से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। और अगला सिम्टम है, अगर शाम को 3 बजे से 7 बजे तक कोई भी रोग बढ़ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे क्रोनिक डिजीज है या फिर एक्यूट,
छूट। अगर नई पुरानी बीमारी शाम के 3 बजे से 7 बजे तक बढ़ रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। लाइकोपोडियम मेडिसिन पेट की अधिकतर प्रॉब्लम को दूर कर देती है। रोगी कहता है कि उसका पेट अफर रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। लाइकोपोडियम देंगे तो पेट अफरने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना, ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी पेट की अधिकतर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देती हैं। कार्बोवेज मेडिसिन उस समय ली जाती है जब कोई पेशेंट कहता है कि उसके नाभि से ऊपर दर्द हो रहा है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में गैस बन रही है, तो आपको उस समय कार्बोवेज लेना चाहिए। कार्बोवेज के रोगी को डकारे भी आती हैं और डकारे आने से आराम मिल जाता है। लाइकोपोडियम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। लाइकोपोडियम को उस समय लिया जाता है जब रोगी कहता है कि उसके पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, पेट अफर रहा है और पेट के विशेषकर बाएं वाले हिस्से में, दाएं से बाएं वाले हिस्से में गैस बन रही है, तो आपको उस समय लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है चाइना। चाइना उस समय ली जाती है जब रोगी कहता है कि उसके पूरे ही पेट में गैस बन रही है, पूरा पेट अफर रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस समय चाइना लेनी चाहिए। लाइकोपोडियम मेडिसिन का अगला मोस्ट सिम्टम है सूखे का रोग, दुबलापन। दुबलापन अगर किसी को सिर से नीचे की तरफ हो रहा है तो हमेशा लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। गर्दन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, सिर पतला हो जाता है, अगर किसी का सिर और गर्दन पतली हो गई है तो हमेशा लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। और यह दुबलापन उसकी गर्दन से छाती तक, उसके सीने तक आ जाता है, सीने से वह नीचे तक पैरों तक भी हो सकता है, तो उस समय लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। लाइकोपोडियम मेडिसिन राइट साइड के हर्निया की, दाईं तरफ के हर्निया हो जाने पर दी जाने वाली बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर किसी को भी राइट साइड का हर्निया हो गया है तो लाइकोपोडियम ही लेना चाहिए। और लेफ्ट साइड के हर्निया में नक्स भूमिका दी जाती है, राइट साइड के हर्निया में लाइकोपोडियम 200 देनी चाहिए। लाइकोपोडियम 200 देंगे तो कुछ ही दिनों में उसकी हर्निया ठीक हो जाएगी। लाइकोपोडियम मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के पेशेंट, वे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गए हैं या फिर न्यूमोनिया हो जाने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, बहुत क्रोनिक डिजीज हो जाने पर भी उनसे वे छुटकारा नहीं मिल पाया है, तो आप उस समय लाइकोपोडियम दें। लाइकोपोडियम 200 देंगे तो न्यूमोनिया की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और न्यूमोनिया के साथ अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की समस्या हो गई है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, सांस फूल जाता है, तो आप तब भी न्यूमोनिया के साथ ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो आप उस समय लाइकोपोडियम देंगे तो ब्रोंकाइटिस की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। बे बच्चे, जब उन बच्चों को न्यूमोनिया की समस्या होती है तो उनके नाक के दोनों हिस्से खुलते हैं, बंद होते हैं, पंखुड़ी की तरह कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, तब आपको लाइकोपोडियम 200 डाइल्यूशन की 2 बूंद जीभ पर डाल लेंगे तो कुछ ही दिनों में न्यूमोनिया की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लाइकोपोडियम मेडिसिन का अगला सिम्टम है हेयर फॉलिंग और डैंड्रफ। अगर किसी के सर के बाल अधिक झड़ते हैं और सर में डैंड्रफ हो गया है, रूसी की समस्या हो गई है, कंघी करते समय उसकी कंघी पर अधिक मात्रा में बाल आ जाते हैं, चाहे वह लेडीज है या फिर जेंट्स है, दोनों में से ही अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो उसे हमेशा लाइकोपोडियम लो पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में रेगुलर कुछ दिन देना चाहिए। कुछ दिन लगातार देंगे तो उसके बाल झड़ने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और डैंड्रफ भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। लाइकोपोडियम मेडिसिन का अगला मोस्ट सिम्टम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी का हो जाना। वे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, थके रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि कितने दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, थके मांदे रहते हैं, जीवन शक्ति का हमेशा लॉस ही रहता है। वे व्यक्ति जिनके जननांग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वे नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। यह नपुंसकता इम्पोटेंसी की समस्या उन्हें अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से, गलत कार्य करने से हो जाती है। उनके जननेंद्रियों में कोई उत्तेजना नहीं रहती है।
है। और वे व्यक्ति जो ओल्ड एज में आकर दूसरी शादी कर लेते हैं और वे अपनी वाइफ को फिर से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस समय लाइकोपोडियम 200 देना चाहिए। लाइकोपोडियम 200 नपुंसकता की समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। यह ओल्ड एज के व्यक्तियों के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। वे बच्चे जो पूरे दिन रोते रहते हैं लेकिन रात को आराम के साथ सोते रहते हैं, दिन में तो परेशान करते हैं, रात को आराम के साथ सोते हैं और पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, तो उन्हें लाइकोपोडियम लो पोटेंसी में देना चाहिए। ऐसी उनकी हरकत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और अगला सिम्टम है पुराना जुकाम हो जाना, क्रोनिक जुकाम का हो जाना। वे व्यक्ति जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रोनिक जुकाम हो गया है और अगली ठंड लग जाने से फिर से वह जुकाम फिर होने लगता है, तो आपको उस समय लाइकोपोडियम 200 कुछ दिन रेगुलर देना चाहिए। उनका क्रोनिक से क्रोनिक जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हाइपर कॉन्स्टिपेशन, पुरानी से पुरानी कब्ज की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। वे व्यक्ति जो कई दिनों तक लैट्रिन के लिए नहीं जाते हैं, तो उन्हें हमेशा लाइकोपोडियम देंगे तो वे हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा लेते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन के ये सभी सिम्टम्स होते हैं और यह सिम्टम्स मोस्ट सिम्टम है, ये मेन साइन होते हैं लाइकोपोडियम के। अगर किसी को लाइकोपोडियम मेडिसिन के ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन जरूर ले। अगर आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है या फिर अदर किसी भी डिजीज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें एसएमएस कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।